अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मुझे यस से रिप्लाई करें चैट में अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। सबको स्क्रीन विजिबल है? वेरी गुड। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि आज के सेमिनार का पर्पस क्या है? या आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं तो आज का पर्पस क्या है? कोई एक प्यारा बच्चा। यार, कोई एक भी नहीं है। आप सारे कितने निकम्मे हो। अच्छा जी, आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम मास्टर कर सकें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को। पब्लिक स्पीकिंग कोई भी, हम खुद से बातें भी करते हैं, लेकिन दूसरों से बातें जो करनी है वो कैसे करनी है, दैट इज द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग में बेटा सिर्फ स्टेज पे बोलना नहीं आ जाता। पब्लिक स्पीकिंग में हर वो चीज आती है जिसमें आपका इंटरेक्शन दूसरों से होता है। वो आपकी फॉर्मल सेटिंग्स हो, वो आपकी इनफॉर्मल सेटिंग्स हो, वो सब क्या होती हैं? ये पब्लिक स्पीकिंग है। वेरी गुड। आप लोग ना अपने ओरिजिनल नाम रखा करो, ताकि ज़ूम में पता हो कि किस बंदे का से नाम जो है, कौन सा बंदा कमेंट कर रहा है तो उसका नेम मैं मेंशन कर सकूं। सारे अपना नेम जो है वो रीनेम कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने इसी बेस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट्स देने हैं। ठीक है? अच्छा जी, लेट मी टेल अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। अच्छा जी, मैं आपकी मेंटोर, मेरा नाम कुरतुलैन है। मेरा एमफिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में है और मैं एक विनिंग पब्लिक स्पीकर और राइटर हूँ। मेरी अब तक 35 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें बहुत सी फिक्शन पे हैं और मोस्ट ऑफ द बुक्स आर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके किस तरह से थ्योरी और डिलीवरी के गैप को कवर कर सकते हो। अब मेरा मिशन क्या है जो पर्टिकुलरली लर्न विद कुरत मैंने बनाया है, ये आप लोगों के लिए है। इट्स टोटली फॉर यू। जहाँ हम सीखेंगे कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, जहाँ हम सीखेंगे कि हमने हर चीज़ को कैसे लेके चलना है, जहाँ हम सीखेंगे कि हमने अपनी थॉट्स या जो हमारे ख़्यालात हैं, उन्हें किस तरह से हमने बेटर वे में कन्वे करना है दूसरे लोगों से। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हम सिर्फ़ अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे, बल्कि वी विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग टू। फिर क्या है? बच्चों, एमफिल रिसर्च जो मेरी है दैट इज इन द डिस्कोर्स एनालिसिस। अब डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है कि आपकी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसे आपने रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करना है और क्लियरली आप अपना मीनिंग जो है किसी दूसरे को कैसे कन्वे कर सकते हैं। मैंने एज़ कम्युनिकेशन हेड वर्क किया हुआ है एलडब्ल्यूई में फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। मैंने अब तक 10,000 प्लस फ्रीलांसर्स को ट्रेन किया है। अगर आप सिर्फ वर्कशॉप्स की बात करो तो ये 30,000 फ्रीलांसर्स तक चली जाती हैं, जिन्हें मैंने पिछले 7 सालों में ट्रेन किया है। और मैंने बीइंग एडिटर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आप देख सकते हो, अगर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल आपने देखी हो, तो आई एम वर्किंग विद प्रेस फॉर पीस यूके एज़ अ सीनियर एडिटर। और क्या है, मुझे इंस्पायरिंग वुमन ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने पर, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आई वर्कड विद CSP ऑफिसर, आई वर्कड विद फ्रीलांसर्स, आई वर्कड विद बिजनेस एजुकेटर्स एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा कोई भी जो स्टूडेंट होता है, दे आर सक्सेसफुल, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स। जो मेरा गोल था कि वो अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएं, वो बन चुके हैं। और यही गोल मेरा आपके लिए भी है कि आप सब लोग जो हैं बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओ। अच्छा जी, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या है? आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज लेस अबाउट परफॉर्मेंस एंड मोर अबाउट कनेक्शन। स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग ये है कि आप अपना कनेक्शन किसी दूसरे बंदे से कैसे डेवलप करते हो। आप जो है स्टार्टअप की पिच दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप किसी से कैजुअल गैदरिंग में बात कर रहे हो, तो भी आपका गोल क्या होता है कि आपने किस तरह अपने माइंड की बात को क्लियरली दूसरों तक पहुंचाना है। फर्स्टली क्या है, देखो, देयर इज अ रूल जिसे हम 70 20 और 10 कहते हैं।
70% जो है आपका इम्पैक्ट वो आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी प्रेजेंस से, ठीक है। 20% आता है आपकी वोकल वैरायटी से, आपकी टोन क्या है, आप बात किस तरह कर रहे हो, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है, आपकी आवाज ऊंची है, आपकी आवाज जो है वो अगले बंदे को समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ तो मेरी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हर एजुकेटर तक जाए, लेकिन यहाँ अब हमारी जूम क्लास है, तो जूम क्लास क्या होती है, ये कॉल की तरह होती है, ठीक है। अब यहाँ मेरी आवाज कितनी होनी चाहिए कि वो एक बंदे को प्रॉपरली सुन सके, ठीक है। अच्छा बच्चों, 10% इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ आपके वर्ड्स का होता है। आपने 70-20-10 रूल याद रखना है। 70% ऑफ योर इम्पैक्ट कम फ्रॉम योर प्रेजेंस एंड द बॉडी लैंग्वेज। आपकी प्रेजेंस कैसी है, आप एक जगह पे मौजूद हैं, आपका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। ये आपकी 70% कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, कम्युनिकेशन जेस्चर भी होते हैं कि आप खुद को किस तरह से कम्युनिकेट करें दूसरों के बारे में। देखो कुछ लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रूम में 10 या 10 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, तो एक बंदा वहां आता है तो उसकी प्रेजेंस जो होती है इमिडिएटली सारे लोग जो हैं वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, उसकी बात सुनने लग जाते हैं उसके बोलने से पहले। ये क्या है, ये उसकी फिजिकल प्रेजेंस है। समझ आ रहा है यहां तक? चलें जी, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने ये चीजें सीखनी क्यों है, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं? हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो क्लाइंट के साथ हमें डेवलप करने हैं। हमें कोलैबोरेशंस बढ़ानी है। कोलैबोरेशंस क्या होती हैं बेटा? कोलैबोरेशन क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे? पार्टनरशिप। इसके अलावा कोलैबोरेशन होती है कि जब हम किसी के साथ मिलके काम करते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए देखो जब क्लियरली आप किसी को अपनी बात बता रहे होंगे ना तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथन योर ब्रांड, जब आप खूबसूरत बोलते हो तो लोग आपको देख के आपके काम में इंटरेस्टेड होते हैं। अब मेरा कोई क्लाइंट अगर होता है ना तो आई एम वेरी श्योर, देखो 110% मैं श्योर होती हूँ कि अगर वो बंदा मेरे साथ वीडियो मीटिंग में आ गया ना तो समझे मेरा प्रोजेक्ट क्लोज है, ठीक है। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड सारा, ठीक है। अब क्या है, बूस्ट निगोशिएशन स्किल्स। आपकी जो लैंग्वेज होती है इससे क्या फायदा होता है, आपकी निगोशिएशन स्किल्स बढ़ती हैं। निगोशिएशन स्किल्स क्या है राशिद, जो आपका इशू है कि आपको ये नहीं पता होता आपने क्लाइंट से कैसे डील करना है, अगर आपने क्लाइंट को किसी प्राइस पे क्लोज करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स क्विकली। देखो एक ऐसा बंदा जिसे पता हो कि उसने क्या बोलना है, क्लियरली क्या बोलना है, वो अपने मसले बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। उसे मतलब मैम्बलिंग नहीं करनी पड़ती, उसे दूसरों के इश्यूज में जो भी कोई इशू हो उसके साथ वो उसे क्लियरली बोल के बात करके रिजोल्व कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। लिख के रख लो कहीं, अपने आप कह लें अपने ज़हन पे नक्श कर लें, अपने दिल पर लिख लें। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, 7 पिलर हैं लैंग्वेज के, ठीक है। इनके ऊपर वो रिटन है, वो वर्बल है, वो नॉन वर्बल है, वो कोई भी कम्युनिकेशन है वो इन 7 पिलर के ऊपर जो है लाई करती है। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस और कर्टियसनेस। ये जो 7 पिलर हैं इनके ऊपर बेटा आपकी लैंग्वेज लाई करती है। इफ यू मास्टर ऑल ऑफ दीज तो आपकी लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाओगे, ठीक है। नंबर 1 इज क्लैरिटी। क्लैरिटी दो तरह की होती है, एक तो आपकी बात जो हो वो उसमें इतने लफ्ज हों जो आसानी से अगले बंदे को समझ आ जाए, ठीक है। और क्लैरिटी दूसरी ये होती है कि आपकी आवाज अगले बंदे तक जाए, अगले बंदे तक पहुंचे, या आप जिस जगह पे मौजूद हो उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज की पिच कैसी है। कॉन्साइजनेस, आपकी बात में लंबी लंबी कहानियां ना हो। करेक्टनेस, आपकी बात ग्रामेटिकली और मौके के हिसाब से ठीक हो। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस क्या होती है,
जब आपने करेक्ट ग्रामर यूज कर ली और आपने करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज कर लिए, तो आपकी लैंग्वेज क्या है, कॉन्क्रीट हो गई। कॉन्क्रीट हम कहते हैं ना कि सब ऐसा मटेरियल है कि अगर एटॉमिक अटैक भी होगा तो कॉन्क्रीट बच जाएगा, एक सॉलिड मटेरियल है। तो आपको अपनी लैंग्वेज को इसकी तरह सॉलिड करना है। कोहेरेंस, कोहेरेंस होती है लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल लिंकिंग इन द लैंग्वेज, जो है वो कोहेरेंस है, कंप्लीटनेस। जब बेटा आपने ये सारे क्लैरिटी ऐड कर ली, कंसाइजनेस ऐड कर ली, करेक्टनेस ऐड कर ली, कॉन्क्रीटनेस ऐड कर ली, कोहेरेंस ऐड कर ली, तो एक फैक्टर क्या आ गया कि आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट चीज की तरफ हम जाते हैं जो कर्टियसनेस है। कर्टियसनेस क्या है कि आपने रहमदिली से पेश आना है। एम्पैथी जो है वो कर्टियसनेस है। कर्टियस होने का मतलब क्या है कि आप अगले बंदे की नीड को समझते हुए कम्युनिकेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई वर्कर है, उसे पंजाबी आती है और आप क्या करते हो कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हो, तो ये कर्टियसनेस नहीं है। ठीक है। और कर्टियसनेस क्या है, रहमदिली या अगले बंदे के इमोशंस का ख्याल करके बोलना। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं। क्लियर और कंसाइज मैसेजिंग क्या होती है। जब आपने कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर की या आपने कोई बात की, तो आपने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुख्तसर और इजी मैनर में अगले बंदे को भेज देना है। ठीक है। अननेसेसरी डिटेल्स ऐड नहीं करनी। ऑडियंस को ग्रैप्स करना है कि ऑडियंस जो है उनकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करना है। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन लॉजिकली, लॉजिकली आपने अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज किया इन अ स्ट्रक्चरल वे, कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं घूम रही, एक स्ट्रक्चर वे में मौजूद है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे फायदा क्या होता है कि अगले बंदे को आपकी बात आसानी से समझ आ जाती है। फिर सिंपल लैंग्वेज यूज करो, क्लियर एवरीडे लैंग्वेज यूज करो। बहुत बड़े बड़े लफ्ज इंग्लिश के यूज नहीं करने। नॉर्मल जो लफ्ज आपको पहले से आते हैं उन्हें जोड़ के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें यूज करना है। उसका फायदा क्या होगा कि आपका जो रीडर है या जो आपका लिसनर है वो कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कंटेंट और कॉपी राइटर्स अगर यहाँ मौजूद हो गए, कोई कॉपी राइटर मौजूद है या कंटेंट राइटर मौजूद है, तो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो पब्लिक की लैंग्वेज हो। सेम गोज फॉर द स्पीकिंग। जो क्लाइंट है उससे आप आसान लैंग्वेज में बात करें। आप बड़े बड़े जार्गन्स नहीं उसे देंगे, बड़ी बड़ी टेक्निकल टर्म्स नहीं देंगे। उसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड होगी। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। बेटा देखो, जब आप किसी की से बात करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज आती है कि आपने गौर से उसे सुनना होता है। ठीक है। अब उस सुनने का क्या फायदा है, उस सुनने का फायदा ये है कि जब आप किसी को फुली फोकस के साथ सुनोगे तो आप बेटर तरीके से उसका आंसर भी कर सकोगे। ऐसा ही है। एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपको आइडियाज क्लियरली समझ आ जाते हैं, आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट देते हो। जब आप किसी को गौर से सुन रहे होते हो ना, मोबाइल नहीं यूज करना, साथ कुछ और नहीं करना, तो उसका मतलब होता है कि आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आप उसे सुन रहे हैं। और इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज होती है जब आप क्लाइंट को गौर से सुनते हो ना। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट्स जब मेरे से मीटिंग कर रहे होते हैं, तो मैं उनके पॉइंट साथ साथ नोट करती जाती हूँ, जहन में करती जाऊं या साथ साथ लिखती जाऊं। तो उसका फायदा क्या होता है कि जब हम बाद में डिस्कशन कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो हमें याद होता है कि हमारे क्लाइंट ने इस वक्त ये बात कही थी। ठीक है। फिर क्या है, इससे लीडरशिप स्किल्स इंक्रीज होती हैं। लीडरशिप स्किल्स क्या हैं बच्चों, लीडर क्या होता है, लीडर बॉस से डिफरेंट होता है। किस तरह, किस सेंस में, लीडर जो होता है वो आपका एक मेंटोर होता है, एक मरबी होता है जो आपको बताता है कि मैं तुम लोगों के लिए ये कुछ कर सकता हूं, मैं आपके साथ मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो जो एक अच्छा लीडर होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इकट्ठी होती हैं, वो अपनी टीम को एक्सप्रेस करता है और उन्हें मोटिवेट करता है और उन्हें कॉन्फिडेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा लीडर जो होगा वो टीम को बताएगा कि तुम में जो भी मसला है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा ये इशू सोल्व कर दूंगा। ठीक है। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटीज होनी चाहिए।
यहां तक समझ आई है? जी बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग सोए हुए हैं, सिर्फ एक जीनत जाग रही है, बाकी सारे सोए हुए हैं, सिद्रा भी जाग गई हैं, बाकी सारे, बाकी मुझे लगता है स्टार्ट करके सो गए हैं। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? कोई बताएगा मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? बच्चों, एक तो कम्युनिकेशन है जो हम लफ्जों से करते हैं, और एक कम्युनिकेशन जो है जो हम अपने बॉडी जेस्चर्स से करते हैं, उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जेस्चर्स हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, आपकी टोन ऑफ वॉइस है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है जब इसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करो। आप उसमें नहीं, हैंड मूवमेंट्स का वर्ड हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे। हम इसे कहते हैं, इन्हें के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है बॉडी जेस्चर्स का, जो हम हाथ हिलाते हैं या जो भी करते हैं वट एवर सो, वो एक बॉडी जेस्चर का आप कह लें कि हिस्सा है। फिर इससे क्या होता है, आपका अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप एक जगह कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हो, तो क्या होता है कि आपका ट्रस्ट और रैपिड रैपिड जिसे रेपुटेशन भी कह सकते हो आप, वो डेवलप होती है जब आपने अच्छा सा आई कांटेक्ट किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंट है, तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका रैपिड बिल्ड होता है, और आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात को इम्प्रूव आगे कन्वे कर सकते हो। और इस सारी चीजों से क्या फायदा होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, अगला बंदा आप पे ट्रस्ट ज्यादा करने लग जाता है, ठीक है। फिर वर्बल मैसेज जो है वो सिर्फ फैजान बेटा जरा स्क्रीन को टच ना करिएगा, ये कोई इशू आ रहा है, मैं बाद में इसे देखती हूँ। फिर क्या होता है, अगला फायदा क्या है, टेंशन ना लो, अभी कुछ देर बाद इसे अपलोड करके मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। पैनिक नहीं करना, मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, वर्बल मैसेजेस जो हैं वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इकट्ठे मैच करते हैं, ठीक है। क्यों? जब आप अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक फ्लो में ले जाते हो, कि अगर आप कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हो, आप क्लियरली बोल रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आपकी कम्युनिकेशन ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। आप किसी को कंफ्यूज नहीं करते, आप बेटर वे में अपनी चीजों को कन्वे कर देते हो, और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो, ठीक है जी। आगे जाते हैं। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बेटे आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर मैं रिपीट करूंगी ना तो हमारा टाइम कम है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, देखना है आपके ऑडियंस की नीड क्या है, आपके ऑडियंस को के ऊपर इस कम्युनिकेशन का क्या फर्क पड़ेगा, और डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो डेवलप होते हैं। कैसे? देखो, आपने देखा कि आपके ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, उनका गोल्स क्या है। जैसे यहाँ जो सारे लोग मौजूद हैं उनका गोल है क्लियर कम्युनिकेशन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हमने किस तरह क्लियरली अपना मैसेज डिलीवर करना है। फिर आप देखो कि ऑडियंस के पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। अब आपका और मेरा रिलेशनशिप कैसे बेहतर होगा, ठीक है। देन आप आगे देखते हो कि डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट टोन्स रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्लास में हैं, मीटिंग में हैं, तो हमारी टोन बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, जबकि बाकी जो हमारे इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है वहाँ हमारी टोन जॉयफुल हो सकती है। अ, हम इंजॉय करने वाली टोन में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेलरिंग कम्युनिकेशन एज पर योर ऑडियंस। कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है, क्लियरली बोलना है, आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के बोलना है, अगले के आपने कल्चर डिफरेंसेस को समझना है, ठीक है। आपने उसका रहमदिली से पेश आना है, और आपको देखना चाहिए, देखना ये भी है कि क्या अगला बंदा आपसे बात करता हुआ कंफ्यूज तो नहीं है, या अगला बंदा आपसे बात करते हुए डर तो नहीं रहा। अब ये सारी चीजें जब आप कर लोगे, यू विल अडेप्ट विद योर ऑडियंस, आपका जो रिलेशनशिप है अपने ऑडियंस के साथ वो बेहतर हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है बेटा,
कि आपने रिकॉग्नाइज करना है अगले बंदे के और अपने इमोशंस को, ताकि आप अच्छे तरीके से सुन सको, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सको, और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स की बेस पर स्ट्रोंगर बिल्ड हो जाए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखो, स्माइल दो, आई कांटेक्ट दो, उसके बाद समराइज करो सारी चीजों को जब आप कोई मीटिंग क्लोज कर रहे हो, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। गुस्सा भी आए तो आपने वहां गुस्से को काबू में रखना है, चीखने चिल्लाने नहीं लग जाना। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में आपको ऑडियंस की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस मुल्क के लिए लिख रहे हो। कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि क्या ये जो प्रोडक्ट की मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ या मैं जो ईमेल लिख रहा हूँ, क्या ये उस बंदे के लिए सूटेबल है, ये लैंग्वेज उसे समझ आती भी है या नहीं, उसका इंग्लिश का लेवल क्या है। प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्टफुल, क्लियर और कर्टियस कम्युनिकेशन जो है ये आपके प्रोफेशनलिज्म को बिल्ड करती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बच्चों। ये बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें थी जिन्हें हमने सम अप कर लिया है। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आखिरी 10 मिनट है मीटिंग के। अच्छा जी, आपको स्क्रीन विजिबल है बच्चों? क्वेश्चंस जो हम ले रहे हैं, क्वेश्चंस विजिबल हैं? ओके। राशिद का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लीज उर्दू में समझाना। और मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ पाकिस्तान में एंड आउट ऑफ कंट्री बहुत ज्यादा लोग सीखते हैं। बेटा, पाकिस्तानियों से कम्युनिकेट कैसे करना है, जो उनकी वे है, उर्दू में बात करें सबसे। ठीक है, उर्दू सारे ही समझते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज है। अब क्या करना है कि डीलिंग जब करनी है तो उसे क्लियर एंड कट रखना है, कोई उसमें एम्बिग्विटी ना हो। ठीक है, उर्दू में राशिद देखो, उर्दू जो है, ऑल्दो वो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें इंग्लिश में ही बतानी पड़ती हैं उन्हें। ऑनलाइन का मेथड कैसे बताऊं? मतलब लोगों के साथ आपने बेटा जो बात करनी है ना, उसमें आपने इजीली, मतलब कह लो कि जो क्लियरली उन्हें बताना है, ये प्राइस है, इतना मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ना कस्टमर से, सबसे पहली चीज। शुमाइला का क्वेश्चन है, शुमाइला का क्वेश्चन हम बाद में एड्रेस करेंगे, मैंने ग्रुप में बता दिया था। आई कांट मेंटेन आई कांटेक्ट इन द जूम मीटिंग्स। और देखो बेटे, आपका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए कोशिश होता है कि आप उसके नोज की टिप के ऊपर देखो। ठीक है, आंखों में नहीं देखते, नोज टिप पे देखते हैं। या अगर किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं तो उसकी साइड पे उसका जो राइट एयर होता है उधर देखते हैं। ठीक है, जीनत ने क्या कहा है? जीनत, आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गाइडलाइंस जो हैं एक्सटेम्पोर स्पीच के लिए क्या होती हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर जो जिस टाइप ऑफ स्पीचेस की आप बात कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर्ड होती हैं। मतलब इसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग होती है, प्रॉपर एक एंडिंग होती है, और प्रॉपर इसमें आर्ग्यूमेंट्स डेवलप होते हैं। क्लियर और बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए बेटा, एक दिन में क्लियर और बेटर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, हम लोग उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे टंग ट्विस्टर्स हो गए। ये टंग ट्विस्टर्स हैं, ये इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। ये पर्टिकुलरली मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं और उन्हें मैं करवाती हूँ। कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए ट्रस्ट योरसेल्फ। फर्स्टली सिद्रा, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट। अपने आप को बताना है आई एम द बेस्ट। ठीक है जी जी। शुमाइला, शुमाइला आपके क्वेश्चन को हम जरूर एड्रेस करेंगे, थैंक यू सो मच। शुमाइला एक बहुत अच्छी कंटेंट राइटर हैं और मेरे लिए बहनों की तरह है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आयशा के क्वेश्चंस हैं, हमें वर्ड्स भूल जाते हैं जब हम बोल रहे होते हैं। हाउ वी रिकवर कॉन्फिडेंटली? आयशा, पहली सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि आप लोग उर्दू में सोचते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब आपने वर्ड्स के अल्टरनेटिव रखे होते हैं, सही है। जैसे जैसे वर्ड है लिंग्विस्ट, अब मुझे याद ना आए कि मैंने किसी को बताना है कि मैं क्रॉस कल्चरल लिंग्विस्ट हूँ, तो मैं क्या करूंगी, कहूंगी आई एम अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। जब आप ना वोकैबुलरी इनहांस करते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करती हूँ, रोज का एक वर्ड देती हूँ। हम क्या करते हैं, हम उसके साथ मिलके ना उससे कनेक्टेड सारी चीजें जो हैं उन्हें, उन वर्ड्स को लेके चलते हैं। ठीक है, कि अगर एक लफ्ज है तो उसके अल्टरनेशन पे क्या लफ्ज यूज हो सकता है। How we can control overthinking so it doesn't awaken our message? इसका जवाब है आयशा, we have to live in the present moment.
अब मैं आपको क्लास पढ़ा रही हूँ ना, मेरा मोबाइल एक तरफ पड़ा है, मेरी नोटबुक्स एक तरफ पड़ी हैं, सब एक तरफ पड़ा है। मुझे फॉर इंस्टेंस इस क्लास के अलावा कुछ नहीं पता। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि हम क्लास लेना चाहते हैं, हम लेट थे, व्हाटएवर। सो जिन बच्चों को मैंने क्लास से रिमूव किया है वो भी कह रहे हैं मैम आपने अच्छा नहीं किया हमें क्लास से रिमूव करके। तो क्या है कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। आप जिस जगह मौजूद हो वो जगह आपकी है, ये टाइम वापस नहीं आना। ठीक है, ये वक्त जो है, वक्त राइट नाउ जो वक्त है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जो राइट नाउ का टाइम है ना आयशा, वो वापस नहीं आता। सो जब आप याद रखो ना कि ये वक्त जो है मुझे पूरा अपना 100% यहाँ देना है, तो क्या होगा कि उससे आप लोग जो हैं, आपका मैसेज वीकन नहीं होगा, आप खुद वीकन नहीं होंगे। डेली एक्सरसाइजेस बेटे आपको पर्टिकुलरली सीखने की जरूरत होती है इंग्लिश। डेली एक्सरसाइज क्या है? ऊंची आवाज में एक पैराग्राफ पढ़ो, 20 से 30 दफा पढ़ो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। ये आपकी डेली एक्सरसाइज है इंग्लिश की। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? सहर कह रही हैं क्लास में होती हूँ तो काफी कॉन्फिडेंट होती हूँ, लेकिन बात करने के लिए जब भी ऑनलाइन आऊँ तो बात नहीं कर पाती। देखो, आपको ये समझना है कि आपके सामने जो है वो पर्सन रोबोट नहीं है। ठीक है, जो आपके सामने बंदा है वो भी एक इंसान है। सहर, तो आप जब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लोगी ना बेटा, तो आपका ये फेयर खत्म हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल? चलें जी, हमारे पास 2 से 3 मिनट है, हम शुमाइला के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। Why we shouldn't give up at any cost? Many of us are unable to fulfill goals and we want to achieve. And what are those points we should remember that to motivate us? शुमाइला, सबसे बड़ा आंसर इसका ये है, गिव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, वाजिद बेटे मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। हम जो हैं, हम काबिल इज्जत हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारे लिए है। ठीक है, आप अगर कमा रही हैं तो आप अपने लिए कमा रही हैं। ठीक है, आप अगर सबसे पहले जिस बंदे को आपने लेके चलना है ना, दैट इज यू। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। दुनिया की हर चीज आपके गिर्द घूमती है, आपकी जिंदगी आपके गिर्द घूमती है। ठीक है, सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो, खुद की इज्जत करना सीखो। कुछ साल पहले आपने मेरी लिंक्डइन पोस्ट भी देखी होगी। लास्ट ईयर आई लॉस्ट माय बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेस, मैंने मिलियंस का बिजनेस लॉस किया। ठीक है, अब दिसंबर में लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया, एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी आया, 2025 की मैं बात कर रही हूँ, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को सुनूंगी कि मैंने क्या करना है, या खुद को टाइम दूंगी। व्हाट आर माई गोल्स, मेरा एम्बिशन क्या है, मुझे अगर अब रुक जाना है तो मैं रुक जाऊंगी। मैंने पूरा 1 साल की ब्रेक ली। आपने मेरा लिंक्डइन देखा होगा, उसमें पूरे 1 साल की ब्रेक है। क्यों मैं रुकी? मैंने अपनी स्किल्स पे दोबारा काम किया। मैंने देखा मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा वक्त मेरे लिए और दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ 40 मिनट दे रही हूँ तो ये 40 मिनट आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल देंगे। इट्स ऑलवेज इनसाइड यू। खुद से लड़ाई ना करो, खुद से नाराजगी खत्म कर लो। जब आप खुद से नाराजगी खत्म कर लोगे ना, तो आपके पास एक बंदा आ जाएगा कि आपने इस बंदे के लिए जिंदा रहना है। शुमाइला, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने ये जो बंदा है, ये जो बंदा जिसे आप रोज सुबह शीशे में देखते हैं, आपने इसके लिए जिंदा रहना है। और गोल्स आर मेंट टू फेल। गोल्स बदलने के लिए होते हैं। ख्वाबों को हम रीमोल्ड कर लेते हैं, हम ख्वाबों को छोड़ देते हैं, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन क्या है, एक बंदे पे कभी कंप्रोमाइज ना करना जो आप खुद दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।